आदाब। खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर मिला लावारिस बैग में आरडीएक्स होने का अंदेशा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी लीडर की गाड़ी को किया गया नजर आतिश। नामालूम अफराद ने आबिद हुसैन खान की गाड़ी फूंक दी। बीती शब बोनीगाम के मकाम पर पेश आया वाकया। शिवसेना बीजेपी में रस्साकशी उरूज पर। संजय राउत का बयान, शिवसेना अगर ठान ले तो कर सकती है अक्सरियत साबित। अवाम चाहती है महाराष्ट्र में शिवसेना से ही हो वजीर आला। शिवसेना बीजेपी में रस्साकशी जारी। संजय राउत ने शरद पवार से की मुलाकात। कयास आरआईओ का बाजार गर्म। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर है कायम। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने ट्वीट करके बीजेपी पर कसा तंज। संजय राउत ने ट्वीट में बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि तकब्बुर इतना अच्छा नहीं, वक्त के इस समंदर में कई सिकंदर डूब गए। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन। श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में दफा 144 नाफिज। जुमे के पेश नजर शहर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का 2 रोजा हिंदुस्तान दौरा। मर्केल को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पीएम मोदी ने एंगेला मर्केल का किया शानदार इस्तकबाल। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल पर आज तेलंगाना हाईकोर्ट में होगी समाअत। 28 रोज से आरटीसी मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। आज आरटीसी एमडी कोर्ट में होंगे हाजिर। दिवाली के बाद दिल्ली में फिजाई आलूदगी में इजाफा। सांस के मरीजों में 30% इजाफा। करीबी रियासतों में पराली जलाए जाने से हुआ हवा आलूदा। दिल्ली में फिजाई आलूदगी का असर। 3 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने मास्क पहनकर प्रैक्टिस की। 3 नवंबर को पहला है T20 मैच। दिल्ली में फिजाई आलूदगी में इजाफा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में तकसीम किए मास्क। करीबी रियासतों में पराली जलाए जाने से हवा हुई है आलूदा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजा। मेरठ पुलिस और जिला इंतजामिया ने हिंदू मजहबी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ खुसूसी मीटिंग की। अमन और अमान बनाए रखने की अपील की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि अयोध्या के तारीखी मुकदमे का जो कुछ फैसला आए उसका इस्तकबाल और एहतराम करते हुए आपसी इत्तफाक, इत्तेहाद और अमन और अमान को बरकरार रखें। डॉक्टर यासीन उस्मानी ने कहा कि बोर्ड को उम्मीद है कि फैसला हक व इंसाफ पर मबनी होगा। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान ने ऑफलाइन हज दरख्वास्त की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत में उन्होंने वाजे किया कि ऑनलाइन होने की वजह से हज दरख्वास्त की तादाद में इजाफा नहीं हो पा रहा है। आज से 10 नवंबर तक बीजेपी प्रयागराज में हुनर हाट मुहिम चलाएगी। मुहिम के जरिए लाखों दस्तकारों, कारीगरों और दिगर रिवायती माहिरीन को रोजगार फराहम करने का अज़्म। अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दी जानकारी। उद्भव डांस फेस्टिवल में जम्मू से 21 रुकनी टीम भी शामिल। आज का दिन उनके लिए बहुत खास। जम्मू डांस टीम ने पीएम मोदी का भी शुक्रिया किया अदा। ग्वालियर में उद्भव डांस फेस्टिवल का आगाज। 8 ममालिक के 1000 से ज्यादा फनकारों ने लिया हिस्सा। ये डांस फेस्टिवल 3 नवंबर तक रहेगा जारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज से बचत खाते पर सूद की शरह को कम करेगा। सार्फिन के लिए नुकसानदेह खबर। सूद की शरह को 25 बेसिस पॉइंट से किया कम। एसबीआई ने किया ऐलान। सूद की शरह में कमी की वजह से अब सार्फिन को 1 लाख पर मिलेगा 3.25% सूद। पहले 3.50 मिलता था। इस्लामाबाद में आज जुमे की नमाज के बाद होगा जलसा। तेजगाम एक्सप्रेस हादसे की वजह से जलसा जुमेरात को मुलतवी कर दिया गया था। रहबर कमेटी और हुकूमत के बीच तय पाया मुआहदा। करतारपुर जायरीन को पाकिस्तान ने दी छूट। पासपोर्ट और पेशगी रजिस्ट्रेशन की नहीं होगी जरूरत। इमरान खान ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। इसराइल के फनकारों ने हिंदुस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उद्भव फेस्टिवल में शिरकत करते हुए किया इजहार। हिंदुस्तान और इसराइल दोस्त ममालिक दहशतगर्दी से दोनों ममालिक लड़ रहे हैं। तुर्की ने कहा कि शामी फौज के 18 एहलकारों की रिहाई के लिए रूस के साथ बातचीत जारी है। तुर्क वजीर दिफा
ने इस बारे में बयान दिया। इन फौजियों को शामी सरहद के करीब रासुलैन से गिरफ्तार किया गया है। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन ने बगदाद के एक ब्रिज पर चढ़कर टिग्रिस नदी उबूर करने की कोशिश की ताकि सख्त हिफाजत वाले इलाके ग्रीन जोन में दाखिल हो सके। मुजाहिरीन बदनवानी, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलतों में फुकदान के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। ब्राजील फुटबॉल टीम के साबिक स्टार खिलाड़ी काका की मकबूलियत आज भी बरकरार। चैरिटी मैच के दौरान रेफरी ने काका के साथ सेल्फी लेने के लिए सीटी बजाकर रुकवाया मैच।